हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप लोग को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं कौन सा केक बना रही हूँ। तो आज वाला केक जो है ये कस्टमर ने मुझे ऑर्डर करा था अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए। वो ख़ुद कराची में रहती हैं और उनके हस्बैंड यहाँ हैदराबाद में रहते हैं, तो उनको सरप्राइज़ डिलीवरी करवानी थी। उन्होंने साथ बुके भी ऑर्डर करा था मुझे। अच्छा, केक जो है वो मैंने ये बनाया था 4 इंच के पैन में। 4 इंच का हाइटेड पैन मैंने ले लिया था और इसको मैंने हाइटेड पैन में बेक करा। ये ऑर्डर तो उन्होंने मुझे 1.2 पाउंड से केक का दिया था, लेकिन ये फिर भी रेडी होकर ये बिल्कुल 1.5 पाउंड्स का हो गया था, क्योंकि चॉकलेट फज केक जो होता है उसका स्पंज भी एक ही वेट में होता है और उसकी जो फ्रॉस्टिंग होती है वो भी बिल्कुल वेट में रेडी होती है, क्योंकि उसमें कोको पाउडर और चॉकलेट गनाश वगैरह सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो बिल्कुल वो वेट जो है फिर केक का ज़्यादा ही हो जाता है। अच्छा, लेयर्स के लिए मैंने वही व्हिपिंग क्रीम में कोको पाउडर या चॉकलेट गनाश मिक्स करके इसको मैं बना लेती हूँ। अंदर की लेयर्स जो होती हैं, और साथ में चॉकलेट टॉपिंग में ये यूज़ कर लेती हूँ। मैं सलमान्स का चॉकलेट सिरप यूज़ करती हूँ, टेस्ट में अच्छा होता है। और जब ये लेयर्स में मैं अंदर यूज़ करती हूँ तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। बस इसी तरह मैंने इसका क्रम कोट के लिए मैंने ये जल्दी मैंने सारी क्रीम को मैंने रेडी करा। वीडियो तो मैंने बहुत स्लो मोड पे बनाई थी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी। स्टेप बाय स्टेप मैंने कहा इसमें मैं ट्यूटोरियल दिखा दूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही थी, तो इसलिए आप लोग भी देख के बोर हो जाते, तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। बस इस तरह ये वही सेम प्रोसेस है क्रम कोट का प्रोसेस करके इसको बिल्कुल हम ठंडा करने रखेंगे। इस तरह मैंने प्लेटर में से सारी एक्स्ट्रा क्रीम हटा ली और जो एक्स्ट्रा क्रीम बची थी उसको मैंने टिश्यू से साफ़ कर लिया था। इस तरह मेरे पास मोस्टली ऑर्डर्स चॉकलेट फज फ्लेवर में ही होते हैं, क्योंकि ये केक मेरा बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर आप लोग को भी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊंगी। बस फिर मैंने इसके फ़ाइनल कोटिंग का प्रोसेस करा। कस्टमर ने मुझे जो रेफरेंस पिक्चर भेजी थी केक की, जो केक उनको चाहिए था, वो पिक्चर मैं आगे अटैच कर दूँगी। फिर मैंने उस केक के ही अकॉर्डिंग मैंने इसको थोड़ा सा हाइट में ही बनाया, तो ये हाइट के चक्कर में केक का वेट भी ज़्यादा ही हो गया। ये कस्टमर ने मुझे रेफरेंस पिक्चर भेजी थी कि उनको इस तरह के कैप्शन लिखवाने थे, थोड़े से हार्ट्स बनवाने थे फॉन्डेंट के, और रोजेस भी ऐड होने थे। अब मैंने उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही काम करा। मैंने सारी वाइट क्रीम मैंने इस पर पहले फ़ाइनल कोटिंग कर दी वाइट क्रीम से भी। कस्टमर ने मुझसे जो बुके ऑर्डर किया था इसके साथ, उस बुके में जो है वो उन्होंने कहा था कि आप एक फेरी लाइट भी लगा दीजिएगा। वैसे मैंने कभी किसी भी बुके में लाइट नहीं लगाई, लेकिन मेरे पास फर्स्ट कस्टमर ऐसी आई थी जो कह रही थी कि आप बुके में लेके लाइट लगा दीजिएगा तो उसका लुक और भी प्यारा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा हाँ क्यों ना, ये एक चीज़ न्यू चीज़ आ जाएगी, ट्रेंडिंग में चल जाएगी। तो फिर मैंने बुके मंगवाया। फिर मैंने उसमें ये कि लाइट भी लगाई, और ये ऑर्डर मेरे पास था बारिशों के दिनों में, और इतनी मुश्किल मुझे हुई इस केक को बनाने में, क्योंकि मेरे घर पर ना लाइट थी और क्योंकि फ्रिज भी नहीं चल रहे थे। बस फिर इसको मैंने क्रीम वगैरह भी बहुत मैंने मुश्किल से व्हिप करी, इसको बीट करा। बस फिर मैंने केक सेट करने लगा। आप लोग ये देख रहे होंगे कि क्रीम कितनी ज़्यादा मेल्ट हो रही है। क्रीम सेट ही नहीं हो रही थी, मतलब स्टेबल ही नहीं हो रही थी क्रीम, क्योंकि क्रीम व्हिप सही हो गई थी, लेकिन वो टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर गर्मी थी और फिर फ्रिज का टेम्परेचर भी ज़ाहिर फ्रिज भी बंद थे, तो इस वजह से क्रीम मेरी सेट ही नहीं हो पा रही थी। मैंने बहुत देर इसमें मैंने ज़्यादा करी, मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करा हुआ है फिर भी, क्योंकि बहुत स्लो वीडियो चल रही थी। और बस फिर मैंने कहा जल्दी बस मैं इसको फ़ाइनल करूँ, क्योंकि मैं जितना इसको क्लीन कर रही थी या केक फिर अंदर से और ज़्यादा नज़र आ रहा था। बस फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ा हल्के हाथ से बस मैंने क्रीम और लगाई, और स्क्रैपर से फिर मैंने इसको सेट कर दिया बिल्कुल। कस्टमर ने बहुत सारे कैप्शन इस पे ऐड करवाने थे। ये बिल्कुल न्यू ट्रेंडिंग केक मेरे पास आया था ऑर्डर फर्स्ट टाइम, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना ये केक बनाया जाए। और ये बहुत ज़्यादा उनको मतलब पसंद भी आया, और ये ट्रेंडिंग में भी आया है ये केक। इन्होंने एक ही केक पे इतने सारे कैप्शन लिखवा लिए थे अपने हस्बैंड के लिए, उनका बस नहीं चल रहा था, वो सब कुछ एक ही केक पे लिखवा लें। बस फिर मैंने ये सारा पहले केक वेक रेडी करके उसको सेट करने मैंने रखा, क्योंकि लाइट नहीं थी तो उसको ऐसे केक को थोड़ा अच्छे से सेट होना था, ताकि वो जब वो डिलीवर हो तो वो बिल्कुल सेट रहे कि मेल्ट नहीं होगी। क्योंकि जब डिलीवरी के टाइम कुछ इशू हो तो फिर कस्टमर जो है वो फिर बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हो, और इसी तरह फिर हमारी रेपुटेशन भी ख़राब होती है, क्योंकि ये काम असल में हमारा होता नहीं है। ये राइडर्स डिलीवर करते हैं, और राइडर्स भी फिर हमारे अपने नहीं होते, वो भी एक थर्ड पार्टी हम ये के अरेंज करते हैं डिलीवर करने के लिए। पिकअप का ऑप्शन और डिलीवरी ये कस्टमर के ऊपर अपनी ही चॉइस होती है। बस फिर यहाँ पे मैंने उनके टॉपर्स बनाना रेडी करे दिए। मैंने टाइम लेफ्ट में ही वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि फॉन्डेंट का काम बहुत स्लो होता है, तो फिर वीडियो
वीडियो बहुत लंबी हो जाती। उन्होंने जो जो मुझे कैप्शन बताए थे वो मैंने अपने पास एक नोटबुक में लिख लिए थे। उन्होंने बहुत सारे कैप्शन बताए थे कि ये सारे कैप्शन मुझे लिखना है, माई सोलमेट, माई एवरीथिंग, और भी बहुत सारे उन्होंने 7 to 8 कैप्शन मुझे बताए थे। बस इस तरह मैंने वाइट फॉन्टेंट को एक रोल आउट करा, उसको ब्लैक एडिबल मार्कर से ही मैंने उस पर कैप्शन ऐड कर दिए थे। इसी तरह सारे 7 to 8 कैप्शंस थे तकरीबन। यहाँ पे वीडियो के एंगल को पता नहीं क्या हो गया था, मैंने भी नोट नहीं करा। बस यहाँ पर मैंने बहरहाल ये सारे हार्ट्स जो है मैंने फॉन्डेंट के कट करे। छोटा सा मैंने पास एक फॉन्डेंट का टॉपर है हार्ट वाला, उसी से मैंने सारे कट कर लिए थे और इस तरह मेरे सारे टॉपर्स रेडी हो गए थे। अच्छा, अब आती है केक के असेंबलिंग का टाइम। अब केक के असेंबलिंग में मैंने ये जो फ्लावर्स थे ये मैंने राइडर से ही मंगवाए थे, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, तो मुझे सब कुछ राइडर से ही मंगवाना पड़ता है। वो चाहे केक का कुछ सामान हो या कुछ भी XYZ कुछ भी चीज़ होती है मैं फिर राइडर से ही मंगवाती हूँ। तो इस तरह मैंने ये फ्लावर्स मैंने राइडर से ही मंगवा लिए थे। राइडर मेरे मतलब है कि वो चीज़ कर लाते रहते हैं, तो उन्हें आइडिया भी है कि मैं किस तरह के फ्लावर्स मुझे चाहिए होते हैं, तो उन्होंने एग्जैक्ट वैसे ही सेम फ्लावर्स मुझे ला के दिए। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ही फ्लावर्स है। फ्लावर्स बहुत प्यारे थे, बस केक उसके मुताबिक थे कि थोड़ा सा छोटा लग रहा था, क्योंकि फ्लावर्स बहुत प्यारे और बहुत बड़े थे। अब बस मुझे केक छोटा भी लग रहा था, लेकिन अब इसी केक पर मुझे सारे कैप्शंस जो है वो मैनेज भी करने थे, फ्लावर्स भी मैनेज करने थे। ऊपर भी एक कैप्शन, फिर ये जो मैंने काटा था स्ट्रिप, इसको एक को मैंने ऊपर मैनेज कर दिया। इस तरह से मैंने पूरे केक पे सेट करा आहिस्ता आहिस्ता। ये मैंने बस बिल्कुल डिलीवर करने से आधा घंटा पहले मैंने ये रेडी करा था इसको, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम फॉन्डेंट पहले से ही स्टिक कर दें केक पे और उसको हम अगर फ्रिज में रख दें तो फिर वो जो फॉन्डेंट होती है वो मेल्ट हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल आधे घंटे पहले ही मैंने रेडी करा। मैंने राइडर को भूल दिया था केक पिक करने के लिए, वो जब तक वो आ रहे थे मैंने सारा केक रेडी कर लिया था। साथ ही मैंने जो बुके है उसमें भी मैंने लाइट लगा ली थी, लेकिन उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि बस टाइम इतना था नहीं मेरे पास, क्योंकि राइडर केक रिसीव करने आ रहे थे इस वजह से। वरना मैं उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करती कि मैंने लाइट किस तरह लगाई है और किस तरह मैंने उसको टेपिंग से सारा सेट वेट करा था लाइट को। मैं आपको बुके की फाइनल लुक एंड में दिखाऊंगी केक के साथ ही। बस फिर यहाँ पे जो सारे हार्ट्स मैंने कट करे थे फॉन्डेंट वाले सारे मैंने लगा दिए। मैंने कुछ हार्ट्स साइड्स पे भी लगा दिए। जो कस्टमर की रेफरेंस पिक्चर थी उसमें हार्ट्स जो है वो सिर्फ टॉप पे लगे हुए थे, लेकिन मैंने साइड्स पे भी लगा दिया क्योंकि मुझे बहुत खाली खाली लग रहा था। बस इस तरह मैंने सारे हार्ट्स लगा के, और ये बहुत प्यारा लुक दे रहा था। अभी फिर मैं इसमें गोल्डन पर्ल्स भी ऐड करूँगी। जो गोल्डन की बात होती है उससे जो है ना वो केक बहुत इन्हेंस हो जाता है, उसकी लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत आती है। तो इसमें मैंने गोल्डन पर्ल्स का भी यूज़ करा। और पर्ल्स मैंने जो है वो बेकवे से परचेज़ करी थी। बेकवे एक स्टोर है, वो कराची में है। मैं बस वहीं से सारा सामान मंगवाती हूँ, क्योंकि हैदराबाद में थोड़ा सा मुझे लगता है एक्सपेंसिव मिलता है, वहाँ पे मुझे होलसेल में चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं हमेशा बेकवे से ही ये के सामान मंगवाती हूँ। अगर अर्जेंट में मुझे कुछ चाहिए होता है तो फिर मैं हैदराबाद में ही एक स्टोर है, मैं वहीं से परचेज़ कर लेती हूँ। अगर कभी अर्जेंट में कोई ऑर्डर आ जाए, मेरे पास नहीं होता कुछ अवेलेबल, तो फिर अच्छा। बस यहाँ पे बाहर मेरे पास बहुत ज़्यादा मैंने बना लिए थे। वो केक पे अब जगह भी ख़त्म हो गई थी, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे लगाऊँ, इतने सारे हार्ट्स बन गए थे। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी इनको करा। अब मैंने यहाँ पे ये पर्ल्स लगाना स्टार्ट करे। पर्ल्स लगाने के बाद आप लोग देखिएगा कि केक की लुक बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो पर्सनली बहुत प्यारा लग रहा था केक, और मेरे सिस्टर को भी बहुत पसंद आया था पर्ल्स लगने के बाद केक। अच्छा, केक रेडी तो हो गया था, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा डिलीवरी का इशू आया था कि राइडर ने पहले मुझे मना कर दिया था कि वो ऑर्डर पिक नहीं कर सकते बारिश की वजह से। फिर मैंने कस्टमर को बोला कि आप खुद पिक करवा लें। फिर उन्होंने ये कि अपने ही राइडर को किसी को भेजा पिकअप के लिए, क्योंकि उनको सरप्राइज़ डिलीवर करवानी थी अपने हस्बैंड के लिए। वो नेक्स्ट डे नहीं करवाई थी, उन्हें 12 बजे ही सरप्राइज़ डिलीवर करना था। फिर मैंने राइडर को थोड़ा सा इंसिस्ट करा कि ज़्यादा DC ले लें और ये कि पार्सल उनका डिलीवर कर दें, लेकिन कोई भी राइडर एग्री नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था सब जगह। बस फिर बहरहाल मैंने केक तो रेडी कर दिया था। मैंने कस्टमर को बोला केक रेडी हो चुका है, लेकिन राइडर ने मुझे मना कर दिया कि वो केक रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन फिर बस इस वजह से केक थोड़ा सा लेट भी हो गया था, लेकिन बस ये कि थोड़ा सा टाइम पे उनको 12 बजे के बाद केक रिसीव हो गया था, और उन्हें बहुत अच्छा लगा केक और बुके दोनों। केक की और बुके की फाइनल लुक आप लोग एंड में देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है बुके और केक दोनों। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं।